जिसमें परम्यूटेशन भी नहीं आना, बाइनोमियल भी नहीं आना। अच्छा, तो देख लो फिर, रिकॉर्डिंग देख लो वो वाली। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। सो वेन एवर यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस ऑन सिलेक्शन, ऑर्डर इज इमटेरियल, ठीक है। ऑर्डर और अरेंजमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, और अरेंजमेंट भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्शन होना है, जैसे किसी टीम को सेलेक्ट करना है, कमिटी सेलेक्ट करनी है, तो ऑर्डर इज इमटेरियल। लाइक सेलेक्टिंग अ टीम, committee, etc. We don't have to see the order. So it is n factorial by r factorial over n minus r factorial. So this is number of ways to select r objects out of n distinct objects. ठीक है? Then we see NCR is also NCN minus R. ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक और शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, लाइक इफ यू वांट टू फाइंड आउट 10C3, तो क्या करोगे? ओपन 10 थ्री प्लेसेस, 10 into 9 into 8 बाय जो भी नीचे नंबर है वो फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 120 आ गया। अगर मान लो तुम्हें फाइंड करना है 52C2, तो क्या करोगे? 52 को दो प्लेसेस ओपन करो, 52 51 बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 ऑनवर्ड्स करो। हम्म। तुम्हारा फिजिक्स का आंसर शीट। 24 का था शायद पेपर। अच्छा हाँ, 22, बिकॉज वो एक सर्कुलर मोशन था ना, इट वॉज नॉट इन द सिलेबस, पढ़ाया नहीं था। हाँ, तो उसको मैंने 3 हटा दिया ना, 22 में से है। क्वेश्चन 104 ऑनवर्ड्स करो। दो पूछो। हम्म। स्ट्रेट लाइन। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी से मैंने बता दी है तुमको एक बार शायद। बहुत अच्छा था। ये लो। ऐसे सरप्राइज पेपर आते हैं। तुमने कब दिया? आज दे दिया? आज पेपर दे दिया आज मैथ्स का? सी आई गॉट 40। तनिष्का, तुम्हारे तो नेगेटिव में आ गए। तो पता नहीं नेगेटिव मार्किंग। अक्षय गॉट 18, 18।
देखो ऐसा होता है मैथ्स में, मैं बताया भी था ना, मैथ्स के पेपर में इफ समबडी डज नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, 0 मार्क्स। उसका 36 40 परसेंटाइल, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, एंड योर स्कोर इज 40 on 100, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सो कोई बात नहीं, तो मैंने तो बहुत बार बताया था क्लास में कि जैसे नेगेटिव मार्किंग एंट्री, हर एंट्रेंस में नेगेटिव मार्क होती है, तो देर इज नेगेटिव मार्किंग। चलो एनीवेज, इन टेस्ट से तुम्हें आइडिया लेना है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। डोंट सी कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अभी शुरू में। स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न स्ट्रैटेजी। करा देंगे, कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करो जल्दी से। वो भी कर लेंगे, सारे कर लेंगे। अभी जो एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करो ढंग से। 104 करो। In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women, consisting of 3 men and 2 women? 5 मेंबर सेलेक्ट करने आउट ऑफ 6। देखो, याद रखो हमेशा जब भी एंड वर्ड आएगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई, एंड जब भी और आएगा यू नीड टू ऐड। ठीक है, ऐसे याद करो इसको। तो रीड द क्वेश्चन लाउडली है तो मुझे आइडिया लग जाएगा मैं क्या करना है। सिया, मैथ्स का तो गुड न्यूज़ है तुम्हारा, ठीक है 14 on 96, बट फिजिक्स 14.5 on 22। तो 5 लोग हमें सेलेक्ट करने हैं, और वी हैव 6 men एंड हाउ मेनी women आर देयर, 5। ठीक है। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा नहीं, रेस्ट्रिक्शन है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women, तो सिंपल सा है। तो 6 men में से हमें 3 लेने, एंड 5 women में से 2 लेने, दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन उसने ऑलरेडी दे रखा था, तो दैट्स योर आंसर। लेकिन मानो इसी क्वेश्चन में लिखा होता अटमोस्ट 1 वुमन, फिर क्या करते? अटमोस्ट 1 वुमन का, हाँ मतलब 9 वुमेन भी आ सकती, बिकॉज 6 men है ना। तो 6 में से हमने 5 men ले लिए, एंड 5 वुमेन से एक भी नहीं ली, और 6 में से 4 men एंड 5 में से एक वुमन। लेकिन अगर ये होता एटलीस्ट 1 वुमन, फिर क्या करते? एटलीस्ट 1 वुमन अगर होता, तो फिर किस तरह के केसेस बनेंगे? 5 में से कम से कम एक वुमन लेना है, तो 6 men में से 4 ही लेने पड़ेंगे। 2 वुमेन ले ली, तो 6 में से 3 men लोगे। 5 में से 3 men ले लिए, तो 6 में से 2 लोगे, एंड 5C4 into 6C1 एंड देन 5C5। इतने सारे केसेस बन जाते हैं। दिस इज, अगर होता एटलीस्ट 1 वुमन, ये था अटमोस्ट, अटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। चाहो तो ये रिजल्ट भी तुम याद कर सकते हो। NC0 हमेशा 1 होता है, NC1 इज ऑलवेज N। NC2 का मतलब N को 2 बार ओपन करो बाय 2 फैक्टोरियल। NC3 मीन्स
एन को 3 बार ओपन करो बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है ये बायनॉमियल। तुम्हें क्या करना है पहले? दोनों आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन तो मैंने इसलिए दे दिया बिकॉज सम स्टूडेंट हैव स्ट्रेट लाइन आल्सो कमिंग इन देयर एग्जामिनेशन, अदरवाइज बायनॉमियल तो सबका कॉमन आ ही रहा है। किसकी? किसका? अभी क्या दिया है? दिया तो मैं अभी तक नहीं दिया, अच्छा। 1+1 स्कीम है। स्ट्रेट लाइन का भी दे दिया मैंने तुम्हें। स्ट्रेट लाइन में कोनिक सेक्शन भी होगा। सर्कल आ रहा है ना तुम्हारा? ट्यूसडे आओगे ना तुम? ठीक। हम्म। मैं देख लूंगा, अगर मैं फ्री हो गया तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर आ गया तुम्हारा। 6C3 का कैसे ओपन करोगे? 6 को 3 प्लेसेस ओपन करो बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ये कट जाएगा। 5C2 का मतलब 5 को 2 बार ओपन करो बाय 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 से कट जाएगा। So this is 20 into 10, 200 is the answer. नेक्स्ट करो 105। हो गया? बैठना नहीं है? नहीं, बैठे रहो लेकिन क्वेश्चन करना है। तुम सब भूल गए, क्या किया तुमने? इसको चेक करना घर पे, मैं तो सोल्यूशन भेज दूंगा बाद में ना। 105 हो रहा है। तनिष्क का क्या है क्वेश्चन? 105 हो गया। ओके, सिमिलर सही है तो क्या है बोलो? 106। कार्ड्स के बारे में सबको नॉलेज है, बताऊं? सबको पता है ना? 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 रेड होते हैं एंड 26 आर ब्लैक। 26 रेड में भी फर्दर डिवीजन है। 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? हार्ट, है ना, और डायमंड। 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब। तो ये होता है हर, ये पूरा एक सूट कहलाता है, 4 सूट होते हैं। अब इसमें क्या होता है? फेस कार्ड होते हैं, जैसे किंग इज ए फेस कार्ड, क्वीन इज ए फेस कार्ड, जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। हर सूट में 3 फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब पहला पार्ट बताओ क्या हो रहा है? तो 4 कार्ड सेम सूट के, ठीक है। तो तुमने क्या किया, या तो 4 कार्ड हार्ट्स के आ जाएं,
ठीक है, 13C4, और मतलब प्लस, और जब भी होगा तो प्लस करोगे। 13 का डायमंड के, थर्ड डायमंड के आ जाए चारों के चारों, और मतलब वापस प्लस साइन। 13 में से चार स्पेड्स आ जाएं, या फिर 13 में से चार क्लब आए। तो जब भी और वर्ड आएगा यू हैव टू यूज प्लस साइन। जब भी मल्टीप्ली एंड वर्ड आएगा यू डू मल्टीप्लाई। तो दिस इज 4 into 13C4। 13C4 का मतलब कैसे करोगे? ओपन 13, 4 places, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। हाँ, वो तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। कंफ्यूज हो रही हो तुम? ऐसा मत करो। 11 मल्टीप्लाई करके। 2860। तो क्वेश्चन को लाउडली रीड करो और देखो, एंड आ रहा है और आ रहा है, और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? नव्या बोलो। यस, मतलब जो चार कार्ड हमने निकाल रहे हैं, एक होना चाहिए क्लब का, एक हार्ट्स का, एक डायमंड का, एक स्पेड्स का। तो मतलब एक कार्ड हार्ड का मतलब 13C1 एंड, आ रहा है ना वर्ड एंड, दूसरा कार्ड डायमंड का एंड, दूसरा कार्ड स्पेड्स का एंड, क्लब का। सो 13C1 मैंने बताया था, NC1 क्या होता है? ओपन 13 वन प्लेस बाय 1 फैक्टोरियल। वैसे याद कर लो, NC0 1 होता है, NC1 1 N होता है। तो 13 ही आएगा ये। 13 into 13 into 13, 30 to the power 4। नहीं, एस इज नॉट ए फेस कार्ड, उसमें कोई फेस नहीं होता। नहीं, कौन सा? वो तो नॉर्मल कार्ड माना जाएगा, नॉन फेस कार्ड होगा वो। हाँ, वो तो फेस कार्ड हो गया। आई डोंट नो। नहीं होना चाहिए, सही कहा तुमने। 13C1 को कैसे ओपन करोगे तुम? 13 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, ये करोगे ना? तो 13 फैक्टोरियल ओपन करो तो क्या आया? मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, इस NC1 N होता है। जो वो तरीका बताया ना, ओपन दिस नंबर दीज प्लेसेस, उससे कर लो। और नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट। 4 कार्ड्स है फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड है हमारे पास? 12। 12C4 हो गया। तो 12 को 4 प्लेस ओपन किया, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 55 into 9, 495 is the answer. Open 12 4 places and you get answer.
नेक्स्ट क्या है? यस, तो कितने कार्ड रेड होते हैं? 26 में से हमें दो कार्ड रेड हमने निकाल लिए, एंड 26 ब्लैक में से हमने दो कार्ड निकाल लिए। तो 26 इंटू 25, दो प्लेसेस ओपन करना बाय 2 फैक्टोरियल। 26 इंटू 25 बाय 2 फैक्टोरियल। तो करने से पहले हो गया। क्या वसिया? कोई टेंशन? सो 13 इंटू 13, 169, 25 इंटू 25, 625, एंड देन यू मल्टीप्लाई। अथर्व हो रहे हैं? ओके। 109 पे हूँ। ठीक। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट और क्या था, सिया? कार्ड ऑफ द सेम कलर। तो मतलब या तो चारों कार्ड रेड हो या चारों कार्ड ब्लैक हो। तो 26C4 और 26C4, या तो चारों रेड या चारों ब्लैक। बीच में और आ रहा है तो प्लस साइन आ गया। क्या मानती, कुछ कंफ्यूजन है? ऑल फोर रेड और प्लस साइन आएगा। चारों रेड या चारों ब्लैक। एक ही कर लो, सॉल्व इंटू टू कर देना, तुम भी ना इतना लंबा कर रही हो। खो गई तुम आज मैथ्स में, तो काटे जा रही हो उसको बुरी तरह से। तो इट इज 2 इंटू 26 को चार प्लेसेस ओपन करो बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल भी कितना होता है? 24 ही तो होता है। हो जाएगा। हो गए सारे इसके पार्ट? क्या है लास्ट? हम्म। अगर ये क्वेश्चन होता कि ईच कार्ड इज फ्रॉम डिफरेंट सूट, फिर कैसे करते हैं? ईच कार्ड फ्रॉम डिफरेंट सूट, प्लस या मल्टीप्लाई? 13C1 रेड, वो हो गया हार्ट, एंड 13C1 एंड 13C मल्टीप्लाई होता। और आएगा तो ऐड, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई। ये रूल प्रोबेबिलिटी में भी काम करेगा, सेट्स में भी यही होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तुम कौन सा कर रही हो?
मैथ ही कौन सा कर रही हो तुम? अब बताया तो था मैंने, इसका शॉर्टकट क्या था? 1 मिनट। मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बताया था, फिर रिमेंबर कि मैंने कहा था बाइनोमियल हम डिराइव भी करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है बाय द वे? ओहो, इतने सारे दोस्त हैं, 25। 20 सी, किसी को नहीं करे तो? ओके, तो 20C1, 20C2, एंड बीच का तुम घर पे लिख लेना, 20C, 20, है ना? इफ यू रिकॉल, मैंने एक तुम्हें रिजल्ट बताया था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN इज ऑलवेज 2 raised to power n। ये होता है, तो डायरेक्टली यूज करो। लेकिन अगर NC0 कितना होता है, 1, इसको तुम राइट में ले जाओ, तो NC1 NC2 टिल NCN कितना हो जाएगा? 2 raised to power n-1। यहाँ पे तुम्हें ये यूज करना है। ये दोनों रिजल्ट याद कर लो, बाइनोमियल में हम करने वाले हैं ये। हम्म। क्या? नहीं, कैसे? 20 फैक्टोरियल नहीं है ये। ये आएगा तुम्हारा आंसर इसका 2 raised to power 20 - 1। तो इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। अगर 2 raised to power 10 होता तो हम फिर भी इसको 1024 कर लेते, ये याद कर लेना। 2 raised to power 10 1024 होता है, बट 2 raised to power 24, लीव इट। 2 raised to power 20 को ऐसे छोड़ देना, मल्टीप्लाई मत करना। अगर चाहोते तो करना है तो फिर ऐसे कर लेना। 5 players कैन, 4 बॉलर लेने हैं, तो 5 में से 4 बॉलर एंड, हाँ और क्यों करोगे? टीम तुम्हें 11 लोग चाहिए ना, और थोड़ी है कि भाई ठीक है बॉलर ले लिया था भाई, वो ले लिए सारे। यू हैव टू हैव देम, तो मल्टीप्लाई होगा। हो गया? 108 हो गया। करो 108 करो। हम्म। तो जो एनसीईआरटी है वही करोगे बस, ऐसा मत करो। सारे क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, फिर आधा पे तुम फिर बोलोगे कि अरे टेस्ट में तो ऐसा कैसा पेपर आया ये। कर लेंगे क्लास के बाद। अभी मैं चाहूंगा तुम लोग खुद से ट्राई करो इनको ना, एक घर पे भी। एनीथिंग अबव 30 इज अ गुड स्कोर। बट धीरे धीरे हो जाएगा, बट अभी तुम्हें ये सीखना है कि नेगेटिव मार्किंग की नाम की कोई चिड़िया होती है। और तुम पहले छोड़ा है तुमने। हाँ नहीं, देखो तुम गैस तभी लगाओगे जब दो ऑप्शन बिल्कुल रूल आउट हैं, कि दीज टू कांट बी पॉसिबल, देन यू टेक ए चांस। अदरवाइज चांस पे डांस नहीं करना है, कांटा चुभ जाएगा। ठीक है, तो हो गया काम। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है ना, देखो यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इतने सारे टेस्ट क्यों लिए जाए? इसलिए लिए जाएंगे ताकि यू अंडरस्टैंड कि एमसी वाले टेस्ट कैसे देना है। अनलाइक स्कूल में तो सारे होते ही हैं, कुछ भी कर लो उसमें मार्क कर लो, क्या है। बट एंट्रेंस में वी हैव टू बी केयरफुल। So marks are not that important, but strategy and the learning is more important अभी। धीरे धीरे मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फिर। तो अभी ये मत सोचो तुम, मुझे मालूम है नेक्स्ट टाइम बहुत केयरफुल रहोगे अब। अगर नेगेटिव नहीं आते तो नहीं रहती।
हम्म 108 क्या है बोलो? 17 प्लेयर्स टोटल हमारे पास है, मैं 11 सेलेक्ट करने, ठीक है। आगे तो 5 बॉलर्स हैं, है ना? और 4 बॉलर लेने ही लेने हैं हमें ना। तो 5 में से 4 तो लेना मांगता है, एंड बाकी कितने बचे? 12 बचे, 12। और कुछ और है? 12। हाँ, तो एग्जैक्टली 4 ले लिए। और फिर 12, रिमेनिंग 12 में से कितने लोगे? 7। फिनिश। तो 5C4 को आई कैन राइट 5C1, 12C7 को आई कैन राइट 12C5। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? NCR = NC n-R, राइट। तो 5C1 5 हो गया। 12 को 5 प्लेसेस ओपन कर दो चुपके से, बाय 5 फैक्टोरियल। ये आ गया आंसर। बड़े फॉर्मूले से करना तो वैसे ही कर लो। अक्षिता सोचिए मैंने ये ऐसा क्यों किया। खुश हो तुम, आ जाए। ये वाला। नहीं तो ये 5 हो गया ना तुम्हारा। हाँ तो ये तो 5 मैंने भी तो लिखा है 5। ये तो मैंने मिस। 5 कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा? वो थी 12। ठीक है। तो मैंने मिस कर दिया क्या कुछ? अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने नीचे 5 फैक्टोरियल नहीं लिखा ना तुमने। 12C, तुमने 4 से स्टार्ट किया है। 5 कहाँ गया? इसका भी तो 5 आएगा ना। अरे 7 4 11 होता है भाई, हाँ। हाँ ये सही है। 12C6 क्यों लिया? 12C7 को तुमने 7 प्लेसेस ओपन किया, 1 2 3 हाँ। उसको वैसे छोटा करो ना। वो ये फॉर्मूला क्यों यूज दिया हुआ है सर? इसको यूज करो यहाँ पे। अथर्व कहाँ पहुंची गाड़ी? सर अभी 111 थी। चलो ठीक है, गुड। फिर तो वो नंबर ऑफ लाइंस पे पहुंच गए हो तुम लोग, है ना? वो वाला नहीं हो पाया सर। और बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ जी सर। देखो अब ये सब लोग देख लो यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइंस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। एक लाइन कैसे बनती है? एक लाइन बनेगी इफ वी हैव मिनिमम 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट हैं तो उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनती है। अगर 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, तो कितनी लाइंस बनेंगी? 1 2 3। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते तो एक ही लाइन बनती। तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, इफ वी हैव n पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर, नो थ्री आर कोलिनियर, यू कैन से नो थ्री आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला याद कर लो। कितनी लाइंस बनेगी? n में से 2 लेने हैं हमें, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ हैंड शेक्स। अगर n पीपल हैं एंड एवरीबडी शेकिंग हैंड विद एवरीबडी, तो कितने हैंडशेक होंगे उसका भी फॉर्मूला ये होगा। नंबर ऑफ हग्स का भी ये फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ हैंडशेक्स और हग्स का भी ये फॉर्मूला होगा। ये लिखो एक बार। हम्म हम्म नहीं होनी चाहिए, सही बोल रही हो तुम। 4 पॉइंट में कितनी लाइन बनेगी? ठीक है, दैट इज वाई द फॉर्मूला इज दिस। लेक हाँ हाँ, एन इज पॉइंट विद नॉन कोलिनियर, नो थ्री आर कोलिनियर।
अब लेकिन सेकंड केस, अगर n पॉइंट्स हैं टोटल में, n इज टोटल पॉइंट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच कुछ कुलीनियर है, m आर कुलीनियर। तो कुलीनियर पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। जैसे बताया ना मैंने, 3 पॉइंट्स अगर कुलीनियर हैं तो उनसे 3 लाइन थोड़ी बनती है, सिर्फ एक लाइन बनती है। जो कुलीनियर पॉइंट्स होंगे उनसे एक ही लाइन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, n पॉइंट से कितनी लाइन बननी चाहिए थी, NC2। लेकिन उसमें से m कुलीनियर थे, तो जितने कुलीनियर से बननी चाहिए थी उनको माइनस कर दो। लेकिन जो कुलीनियर पॉइंट्स हैं कम से कम उनसे एक लाइन तो बन रही है। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला। अगर टोटल पॉइंट्स n है, उनमें से m कुलीनियर है, तो दिस इज नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला, NC2 माइनस MC2 + 1। इसके बाद ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए, 3, है ना। तो अगर n कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है NC3। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी लिख लो, NC3। अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, इस वाले केस में क्या बनेगा ट्रायंगल्स का, टोटल ट्रायंगल बने इतने, लेकिन जो कोलिनियर है उनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स का ही फॉर्मूला होता है। सपोज मेरे पास 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कौन सा फिगर बन सकता है इससे, हेक्सागन बन सकता है। तो ये तो साइड्स होंगे, ये दे आर नॉट डायगोनल्स, लेकिन अगर मैं ऐसे इनको ज्वाइन करूं तो ऑल दीज आर डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम क्या करेंगे, टोटल लाइंस निकाल लेते हैं, NC2, सारी लाइंस आ गई। इनमें से जो साइड्स हैं, कितनी साइड है, n, बिकॉज जितने पॉइंट्स हैं उतनी साइड बनेंगी। तो ये है नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। If you have been given n non-collinear points, then number of diagonals would be NC2 minus n। रेड से सारे बने हुए डायगोनल से, ब्लैक वाली साइड से। अब तुम आगे कर लो क्वेश्चन। हाँ, नो 3 are collinear।
हम्म। क्या है बोलो। 110, दे आर हाउ मेनी लाइन्स, लाइन्स हैं। अच्छा, तो 13 लाइन्स ए से पास कर रही हैं, 11 लाइन्स बी से पास कर रही हैं, और हम्म। ओके। ओके, मतलब 13 ये 11 ये, तो रिमेनिंग कितनी बची? 14, 24, 37 - 24 बच गई ना। तो पैरेलल भी नहीं है, और वो है कितनी? 37 - 24 कितना हुआ? 13। ये लाइन्स हैं। अब आगे बोलो। राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं हमें। कैसे करोगे? दो लाइन से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है ना। टू लाइन्स गिव्स अस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं एक लाइन यहां से सेलेक्ट कर लूं, एक लाइन यहां से सेलेक्ट कर लूं। इन दो तीन ग्रुप हो गए ना हमारे लाइंस के। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया। तो टू लाइंस विच आर नॉट पैरेलल गिव्स वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ले लूं, है ना, 13 में से एक ले लिया सेलेक्ट, और 11 में से एक ले लिया सेलेक्ट, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंडेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फिर ये हो गया 1 एंड 3, 1 एंड 3 का। फिर 1 एंड 2 का कर लो फिर आपस में। 1 एंड 2 का कैसे आएगा? 1 में से मैंने 13 लाइन, लाइन में से एक लाइन ले ली, और इसमें से भी 13 में से एक लाइन ले ली, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। फिर और क्या बचा? इसमें से एक लाइन ली, इसमें से एक लाइन ली, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। कुछ और बच रहा है अभी? बच रहा है। ये जो 13 लाइन्स है ये भी तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिकॉज इसमें कोई पैरेलल नहीं है। इसमें से कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। तो इसमें से तुम कोई भी दो लाइन लोगे, तो वो तुम्हें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी। +2 नहीं कर सकते? हाँ, यू राइट, इसका एक है, इसका एक है। करेक्ट। आंसर पीछे क्या दे रहा है? सॉल्व किया या ऐसे करा क्या हुआ है? कर लो। 2 × 13 × 11 हो गया। 13 × 30 169 हो गया। 13C2 कितना हो गया? क्या आंसर? 5। पीछे क्या है? चेक करो।
ठीक है, 535। समझ में आ रहा है तुम्हें ये? समझ में आ रहा है क्या लिखे जा रही हो तुम? देखो 13 लाइन्स वो हैं, नंबर 1 की, उसमें से एक लाइन ले ली, क्योंकि 2 लाइन को इंटरसेक्ट करने से एक पॉइंट मिलता है। 13 में से एक लाइन ले ली, और वो 11 में से एक लाइन ले ली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फिर सेकंड में से 13 में से एक ले ली, और थर्ड में से 13, नहीं, सेकंड फर्स्ट में से ले ली, फिर उसके बाद थर्ड एंड सेकंड से ले ली। और उसके बाद 13 जो लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल नहीं है वो, तो मतलब दे विल बी इंटरसेक्टिंग, तो 13 में से 2 ले ली, 13 से 2। उसके बाद ए एक पॉइंट था, बी भी एक पॉइंट था, उनको ऐड कर दिया। क्या? किसका ये? 1 1 का? क्या क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, 3 टिकट्स हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? और 8 बुक्स हैं उसके इंटरेस्ट की। अच्छा, कैम 2 वो बोरो नहीं करेगा until he borrows which one? कैम पार्ट 1। ठीक है, और क्या है? ओके। 8C3 कैसे ले लियो, तो केमिस्ट्री 2 भी आ गया उसमें, 1 भी आ गया। हम्म, केमिस्ट्री 2 तो ले ही नहीं रहा ना वो। सपोज केमिस्ट्री 2 नहीं ले रहा, तो जब केमिस्ट्री 2 नहीं ले रहा तो केमिस्ट्री 1 तो ले सकता है वो। हाँ, नहीं ले सकता। सपोज एक पहला केस, केम 2 इज नॉट टेकन, पहला केस ही ले लो, उसने केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लिया। तो अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लिया तो उसने 1 भी नहीं लिया, तो 6 बुक में से कितना लिया उसने? 3। फिर सेकंड केस से क्या हो सकता है? केम केम 2 लेगा वो, फिर अब अगर सपोज केम 2 लिया उसने, तो अगर केम 2 लिया उसने, 1 भी लेगा, तो केम 1 भी ले लिया, तो वे ये 2 बुक तो उसने ले ली, तो रिमेनिंग 6 में से एक ही लेनी पड़ेगी फिर उसको। हाँ, हाँ, तो वो भी कर लो। तो अगला केस क्या बनेगा?
कि उसने सपोज केम वन ले ली, तो केम वन ऑलरेडी ले ली, तो बाकी तो दो बुक बची, छह बची ना फिर। वन ले ली, टू ले नहीं सकता, टू ले नहीं रहा वो, है ना। उसने वन ले ली, टू वो ले नहीं रहा है, तो कितनी बुक बची? छः। 62। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना चाहिए। केम टू अंटिल ही बोरोज वन। टू तब लेगा जब वो वन लेगा। बट वन का थोड़ी नहीं दे रखा ना उसने। वन का तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि वन अगर ले रहा तो टू लेगा ही लेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ। अगर वो सिर्फ केम वन ले, ऐसा हो रहा है। केम टू अंटिल ही बोरोज वन, मतलब इसमें ये हो गया ना, प्रॉब्लम ये आ गई। तो केमिस्ट्री वन तो इसमें आ गया ना फिर। केमिस्ट्री वन इसमें आ चुका है ना। नहीं नहीं आया, हमने वन नहीं लिया इसमें। इसमें वन नहीं आया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वन ले, वन ले ले, सिर्फ वन लेके हम टू ना ले। केम वन टेकन, नॉट केम टू, ये हो सकता है क्या? वही ना, केम वन ले लिया उसने, केम टू नहीं लिया। तो 63 कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4/3 फैक्टोरियल, 20। 61 6 हो गया, 60 टू 20, 6। ये हो जाएगा 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल, 15, 15, 6 एंड 20। पढ़ो पढ़ो। अच्छा, छोड़ दो, उसमें मिसप्रिंट है कुछ, बस। नंबर ऑफ विमेन, हाँ, तो 112 था ना। 112 को लीव कर दो बिकॉज इट डज नॉट हैव इनिशियल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन।
कौन सा? क्या है, पढ़ूं? पैरेललोग्राम कैसे बनता है? कंडीशन फॉर अ पैरेललोग्राम इज कि भाई तुम्हारे पास दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, है ना? एक सेट तो मान लो ये हो गया, दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ये हो गया। तो हमारे पास अगर दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएं तो हमें पैरेललोग्राम मिल जाता है। तो हमारे पास तो बहुत सारी लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं जो पैरेलल हैं आपस में? एन। इन एन लाइन में से तुम दो लाइन सेलेक्ट कर लो, एनी टू लाइंस। मान लो मैंने ये लाइन ले ली और ये लाइन ले ली। फिर हमारे पास दूसरी एम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस भी हैं, एम। उनमें से दो ले लो, मैंने ये ले लिया और ये ले लिया। तो कौन सा पैरेललोग्राम बन गया? MC2। ये ली एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इस तरह से कई सारे पैरेललोग्राम बन जाएंगे। दो यहाँ से, दो यहाँ से, दिस आंसर। Select two lines which are parallel out of n parallel lines and select two lines which are parallel out of m parallel lines. तभी तो बनेगा पैरेललोग्राम। दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन से एक पैरेललोग्राम बनता है। इसको तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो वैसे तो। एन और एम में तो कुछ क्या करोगे तुम? कुछ कर ही नहीं सकते। क्या किया? हाँ ठीक है। एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एम इंटू एम। फैक्टोरियल क्यों लगेगा फैक्टोरियल? एम, MC2 हो गया, NC2 हो गया, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन को दो बार ओपन करना है ना। बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों कर रहे हो तुम? बताया था ना। NC2 का मतलब ओपन एन टू प्लेसेस, MC2 मतलब ओपन M2 प्लेसेस बाई टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल टू ही होता है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं या वही रिपीट हो रहे हैं सिमिलर टाइप्स? क्या है? 15 क्या है? 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। हाँ तो ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। 10 पॉइंट कुल हैं, उसमें से चार कुल ही नहीं रहे। ये हुआ ना, टोटल पॉइंट्स 10 दे रखे हैं, उसमें चार कुलीन दे रखे हैं। तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमारे पास था 10C2 माइनस MC4, सॉरी, माइनस 4C2 प्लस वन। ये था ना फॉर्मूला। टोटल पॉइंट से लाइन बना ली, उसमें से वो लाइन माइनस कर दी जो कि कुलीनियर पॉइंट्स थे, लेकिन वो सारे कुलीनियर पॉइंट्स कम से कम एक लाइन तो दे रहे हैं, तो प्लस वन कर दिया। ट्राइंगल भी है क्या? ट्राइंगल में हो जाएगा 10C3 टोटल ट्राइंगल्स, लेकिन जो पॉइंट्स कुलीनियर है उनसे एक भी ट्राइंगल नहीं मिल रहा है। तो दिस इज 10C2 हो गया 10 इंटू 9/2। 4C2 होगा 4 इंटू 3/2 प्लस वन। 45 माइनस 6 प्लस वन, 40। 10C3 होगा 10 इंटू 9 इंटू 8/3 विच इज 6। 4C3 हो जाएगा 4C1। छोड़ो, नेक्स्ट। अगर सारे क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं मतलब सिमिलर टाइप आ रहे हैं, छोड़ दो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो मैंने लास्ट टाइम में वो क्वेश्चन कराए थे ना, रैंक वाले। रैंक ऑफ वर्ड मदर कर लिया था हमने।
रैंडम किया था शायद। तो उस क्वेश्चन में एक वर्ड होगा रैंड, मदर। मदर और सचिन का रैंक निकालो। कौन सा क्वेश्चन इधर? हाँ, रैंक ऑफ द वर्ड मदर फाइंड करो। इफ ऑल द लेटर्स द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक। 76 क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, कितना आ रहा है? गलत है। सचिन का गलत है। वन क्यों होगा? नंबर वन बैट्समैन इसलिए। अल्फाबेटिक डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं? एस पहले कैसे आ जाएगा? ए से नहीं शुरू होगा? कैसा कर रहे हो तुम? जल्दबाजी मत करो। पहले मदर वाला करो ढंग से। लेटर्स को लिखो अल्फाबेटिकली। सिया, टेंशन किया? नहीं किया? अथर क्वेश्चन 76 में था ना, मदर। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ द वर्ड मदर। यस सर। तो इसको अल्फाबेटिकली लिखो। पहले सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ई आएगा सर। फिर ई आएगा एच बी एच, एच देन एच डी एच एच आर। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हुआ आज नहीं तक? नहीं नहीं, एम आई एम आई एम के एम बाद ओ ओ। आर एन टी। राइट, ये है। तो मदर वर्ड में एम से शुरू होना है। बट एम से शुरू होने से पहले वो सारे वर्ड काउंट कर लेते जो कि एम से शुरू नहीं हो रहे हैं। सपोज हमने ई फिक्स कर दिया वन वे से, सारे लेटर डिस्टिंक्ट है। एच, एम, ओ, आर, टी, कितने हैं ये? पांच। तो इनको तुम 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर लोगे 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें ई से शुरू होने वाले 120 वर्ड्स बन गए। तो उसमें मदर कहीं आ ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बना लो। हम्म, क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सही जवाब। करो बोर्ड पे। हाँ, ऐसे ही। आधा तो आंसर बिना आधा किया कैसे आंसर आ जाएगा? हाँ, तो ऐसे तो करना होता है। एच की बात कर दो, हाँ। अब एम से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज उसमें मदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इसने एम ई से किया बिकॉज एम के बाद सबसे पहले ई आएगा। ये क्या 11 क्या लिखा हुआ है एम एच के बाद? फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो तुम? भाई तुमने अगर एम ओ से शुरू कर दोगी। अच्छा, एम ओ ही तुमने इसके पहले एम ई तो लिया था, फिर गलती क्यों हो रही है? काउंटिंग में गलती की है क्या? कुछ मिस हो गया? सचिन है, सचिन इसमें। ये रहा ना? 600।
चेक करो वापस कैलकुलेशन। अरे आंसर नहीं, कैलकुलेशन चेक करो। सचिन वाला कैलकुलेशन चेक करो, थोड़ी सी गलती है, बहुत छोटी सी गलती है। मतलब हमें पता लग गया था यहाँ पे 240 से अबव आंसर आएगा। अगर मैंने एम फिक्स कर दिया हो तो 360 आता, मतलब मदर का रैंक 240 और 360 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो एम ओ आएगा मदर में, लेकिन एम ओ के पहले एम ई आ गया, तो 4 लेटर्स हमें अरेंज करने थे, 24। फिर एम एच कर दिया, एम एच के बाद वापस एम ओ ही आएगा। अगर तुम यहाँ तक कैलकुलेट करोगे कितना आ गया, 48, 288 पहुंच गए हम। फिर एमओ के बाद एमओ फिक्स नहीं कर सकता मैं, अगर मैं एमओ फिक्स कर दिया तो उसमें मदर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो आई नीड टू फिक्स एमओ ई। अगेन लुक, सबसे पहले ई आ रहा है, एमओ ई, एमओ एच, ये दिल मांगे मोर, एमओ आर, फिर हो गया। उसका आंसर है 601, सचिन का रैंक। इस सचिन के वर्ड के पहले 600 और वर्ड्स आएंगे, तो अगला ही वर्ड सचिन होगा, एस वाला। सचिन हो गया। कितना, कितना? हाँ, कोचिन कर लो। कोचिन में कोचिन का रैंक बताओ। सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, है ना? फिर एच, फिर आई, फिर एन, फिर ये हो गया अचिंस। यही किया ना? करो बोर्ड पे, पता लग जाएगी गलती, वन की गलती कहाँ हो रही है। अरे वो है नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर सचिन। हाँ तो सचिन तो 601वां हुआ ना उसके बाद। अच्छा तुम चलो करो बोर्ड पे, पता लगेगा। ये मत सोचो एनसीईआरटी में नहीं है, यही आएंगे एंट्रेंस में। सबसे देखो, पहले अल्फाबेटिकली लिख लो। अब ए को फिक्स कर दो, कितने लेटर्स बचे? 5, 5 फैक्टोरियल, कोई रिपीटिशन नहीं है तो डिवाइड नहीं करना है। हाँ, फिर ए के बाद सी कर दो, फिर 5 फैक्टोरियल हो गया 120। फिर उसे एच आ गया, फिर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। फिर आई आ गया, देखो एस एंड में आ रहा है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे टोटल कर लो सारा, कितना आ रहा है टोटल। तो कहने का मतलब यहाँ तक हमारे पास 600 वर्ड्स बन चुके हैं, 600 वर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो सचिन तो अभी आया ही नहीं, अब आएगा। तो वेरी नेक्स्ट वर्ड वुड बी सचिन। देखो अल्फाबेटिकली। हाँ, तो अगर पूछा होता, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर वर्ड सचिन, तो आंसर 600 था। अगर रैंक ऑफ द वर्ड सचिन मतलब 601। कोचिन का क्या आ रहा है? ओ इसमें तुम्हारा वाई गया ना हाँ, कोचिन, कोचिंग नहीं, कोचिन। कोची जो है ना, उसका नाम अंग्रेजों ने कोचिन रखा था, अब कोची हो गया वो। कौन कौन करेगा इसको? तनिष्का कर लो, वरना सिया बोल रही मैं करूंगी, बहुत टेंशन में रहती है। नव्या का तो फेवरेट है ये रैंकिंग वाले क्वेश्चंस। दो सी आ रहे हैं इसमें, ध्यान देना, ठीक है? उसमें कोचिन आ जाएगा एक सी से मैं तुम्हें लास्ट टाइम कराया था ना, अगेन वाला क्वेश्चन, आगे वाला, वो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या हुआ थर, सो गए तुम?
यस सर। सो गए? नहीं नहीं सर। कोचिंग थोड़ा का रैंक बताओ जल्दी से। कैलकुलेशन इसमें बहुत टफ जा रही है। अरे क्या बात करो, सस्ते सस्ता क्वेश्चन है ये। अल्फाबेटिकली CCHINO, है ना? यही है ना? चिन्हो। अगर तुमने C फिक्स कर दिया और रिमेनिंग 5 को अरेंज कर दिया तो 120, उसमें कोचिंग कहीं ना कहीं आ रहा है। तो हम C तो फिक्स कर ही नहीं सकते, है ना? सबसे पहले CC फिक्स कर दो, वन वे से। क्यों, कोचिंग के पहले CC नहीं आएंगे? CO से पहले CC आएगा नहीं आएगा? ये बताओ, CO से पहले CH आएगा नहीं? जैसे तुमने मदर वाला किया था, MH के पहले M ही आया था, तो CO के पहले CH आएगा नहीं आएगा? CC करने के बाद कितने बचे? 4 लेटर, 24 हो गया। फिर CC के बाद क्या आएगा? CH आ गया शायद। CH के बाद क्या आएगा? CI, वही 24 हो गया। CI के बाद क्या आएगा? CN। कितना हो गया टोटल यहाँ तक? 96। अब अगला वर्ड ही CO से शुरू होगा, तो द वेरी नेक्स्ट वर्ड जो CO से शुरू हो रहा है वो अल्फाबेटिकली परफेक्ट है। वही तो होता है बड़े बड़े शहरों में। हाँ, दिल मांगे मोर। ये लो, ये भी एंट्रेंस में आया, रिसेंट JEE में आया ये। स्मॉल, इफ ऑल द लेटर द वर्ड स्मॉल आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल। करो, अब यार तुम करके दिखाओ, इस बार बहुत हो गया। हम्म। ये तो वैसे स्मॉल क्वेश्चन है। दूसरा एल तो ऑलरेडी आ जाएगा ना, जब तुमने एक एल फिक्स किया दूसरा एल तो ऑलरेडी आ गया उसमें। डबल एल इकट्ठा नहीं लोगी? एक, हाँ तो उसके बाद दूसरा भी आ सकता है ना अरेंजमेंट में, तो काउंट हो गया ना फिर तो वो। हाँ ठीक है। हाँ तो जो बचा, जो एल बचेगा वो सिंगली काउंट, हाँ राइट। नहीं, दोनों एल एक ही हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म, गलत है। 85 के डिजिट्स को रिवर्स कर दो, ठीक है? देन योर आंसर इज करेक्ट। उल्टा देखो, सब पीछे से देखो। 85 का रिवर्स क्या होता है? हाँ। स्मॉल तो वैसे ही इतना स्मॉल है बेचारा, वो भी नहीं तुम कर पा रहे हो। ALLMS, एल्म्स है ना? सबसे पहले ए फिक्स किया, LLMS। 24 कहाँ से आ गया? रिपीटेशन भूल गई क्या रे? तुम लोग ना रिपीटेशन में डिवाइड करते थे किसी जमाने में? फिर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर उसके बाद क्या किया? एल फिक्स किया, AL।
ये सुनती नहीं है कुछ भी। आंसर बता दिया मैंने तब भी नहीं सुना इसने। कान बंद करके। 58। ये आगे एल्म्स का फोर फैक्टोरियल हो गया, इसमें रेपिटेशन नहीं है। एल के बाद क्या होगा? एल के बाद आएगा यम, वन वे से। ए एल एल एस, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कहाँ तक पहुंच गए हो तुम? 48 आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा? एस, एस आ जाएगा, है ना? लेकिन एस ए फिक्स कर दो। एस ए फिक्स करके आ रहा है LLM, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3। उसके बाद क्या फिक्स करोगे? ए के बाद, एस ए के बाद? हम्म SL। तो LMA 6। ठीक है। अब अगला वर्ड क्या होगा एल के बाद? एल के बाद तो एम ही आ रहा है। तो वेरी नेक्स्ट वर्ड वुड बी, आंसर इज 85 का रिवर्स। ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस, रिसेंट स्मॉल। अब हम करते हैं शुरू बायनॉमियल। बायनॉमियल आ रहा है ना? सीक्वेंस भी आ रहा है, वो भी कर लेंगे उसके बाद। मैंने कहा था ना, प्रीवियस वहां से भी देखना शुरू करो। यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस के प्रीवियस ईयर्स के सारे लेक्चर्स हैं। जो यहाँ पे हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे, जो बच जाता है वहां से कर लो। फिर भी डाउट है तो फिर आ जाओ, अलग से कर लो। ठीक है। वो लीनियर इक्वालिटी में 4 क्वेश्चन में तुम्हें करा दूंगा बोर्ड पे। वर्ड प्रॉब्लम वही आएंगी। एसिड वाला आएगा एक तो, पानी में एसिड मिक्स करना है, कॉन्सेंट्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा। बाकी तो बेसिक आएंगे, वो तुम कर ही लोगे। हम्म उसमें से क्यों नहीं देखते तुम? उसमें देखो। अदरवाइज कब है तुम्हारा एग्जाम मैथ्स का? हाँ, मैथ्स का। तो मैथ्स का टेस्ट है, तुम उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ाया तुम्हें फिर? अच्छा, चलो मैं करा दूंगा। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, वही आएंगे। ठीक है। भाई नॉर्मल। If we find a plus to the power 0, we'll get 1. If we find a plus b to the power 1, it would be a plus b. If we find a plus b to the power 2, तो क्या आता है? A square plus 2ab plus b square. What is a plus b whole cube? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. What is a plus b to the power 4? कौन बताएगा? एक पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? जब पावर 0 थी तो एक ही टर्म आ रही थी। जब पावर 1 थी तो 2 टर्म आई, पावर 2 में 3 टर्म्स, पावर 3 में 4 टर्म्स आ गई, तो पावर 4 में 5 टर्म आएंगी। अगर 2 टर्म का सम या डिफरेंस है एंड यू रेज इट टू सम इंटीग्रल पावर, इट्स कॉल्ड बायनॉमियल। अगर 2 की जगह 3 टर्म होगी वो कहलाएगा ट्राइनॉमियल। 2 से ज्यादा 4 टर्म होगी वो कहलाएगा मल्टीनॉमियल, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। वी ओनली बायनॉमियल, दैट टू वी हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। पहले नेगेटिव इंडेक्स भी आता था, फ्रैक्शनल इंडेक्स भी आता था कोर्स में, वो सारा हट चुका है। दूसरी बात, अगर हम ए और बी की पावर क्लब करें तो हर टर्म में पावर 2 के इक्वल आ रही है। ए और बी की पावर क्लब करो, इसमें 3 आ रही है ना? हर टर्म में 3 आ रहा है। इसमें हर टर्म की पावर 4 आएगी, मतलब A4 हो जाएगा। प्लस ए की पावर डिक्रीज होगी, बी की बढ़ जाएगी। फिर ए की और डिक्रीज होगी, बी की और बढ़ जाएगी। फिर ए की और डिक्रीज होगी, बी की बढ़ जाएगी। और फिर B4 हो जाएगा। कोइफिशिएंट्स देखो, ये नंबर्स देखो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोइफिशिएंट सेम है 1, सेकंड सेकंड लास्ट का भी सेम है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोइफिशिएंट 1 होता है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का भी सेम होगा,
मिडिल विल हैव टू डिसाइड। वो एक फॉर्मूले से आता है, कैसे आता है वो देख लेते हैं। इतना एक बार लिखो। तो तुम्हें पावर का कॉन्सेप्ट पता लग चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स का पता लग गया है ना। अब कोएफिशिएंट्स कैसे डिसाइड होते हैं वो यहाँ से पता लगता है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, चुपके से दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 2 3 हो गया। इसका 2 है, इसका 1 है, ऐड कर दो, 3 आ गया। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, ऐड कर दो। इसका 3 ऐड करके 6 आ गया, और 3 और 1 ऐड करके 4 आ गया। तो नाउ यू कैन टेल मी a + b⁵ क्या होगा। ए की इंडिसेस कम होती जाएंगी, की बढ़ती जाएगी। कोएफिशिएंट को मैंने तुम्हें बता दिया तरीका। नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, a5 होगा यहाँ पे। फिर दिस प्लस दिस 5, ए की पावर कम कर दो, बी की बढ़ा दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 4 + 6 10, ए की पावर कम कर दो, बी की पावर इंक्रीज कर दो। फिर 6 + 4 10, ए की पावर डिक्रीज, बी की पावर इंक्रीज। फिर 4 + 1 5, ए की पावर डिक्रीज, बी की पावर इंक्रीज, एंड देन फाइनली b5। तो ये है बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब लास्ट a + b⁵ खुद से बनाओ। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। किया था ना फिजिक्स में तुम लोगों ने, अच्छा भी नहीं किया होगा। प्रेशर में आया है पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। a + b⁵ कुछ से कर लो। a + b⁵ में a6 से शुरू होगा, 5 + 1 6, a5 b1, 5 + 10 15, ए की पावर 4, बी की पावर 2। फिर 10 + 10 20, ए की पावर 3, बी की पावर 3। 10 + 5 15, ए की पावर 2, बी की पावर 3। फिर 5 + 1 6, ए की पावर 1, बी की पावर, हाँ हो गया है, 19 है तुम्हारे, 20 सो फार। ये आ गया, ठीक है। तो घर पे बैठ के करते रहना 100 तक। कुछ मम्मी से करा लेना, टाइम पास हो जाएगा। तनिष्का, a + b⁵ एंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।